स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुल्लम खुल्ला धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। अविमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। गौ माता को राज्य माता घोषित करने को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का 40 दिन का दिया अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। अब इसी को हथियार बनाकर अविमुक्तेश्वरानंद धर्म युद्ध करने जा रहे हैं। धर्म युद्ध की प्लानिंग क्या है, कैसे लखनऊ में होगा इसका शंखनाद, पूरी रिपोर्ट आप। ग्यारह तारीख को हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे। गौ माता की रक्षा के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए ये जो धर्म युद्ध होने वाला है, इसका शंखनाद करेंगे। जो अंदर से हिंदू नहीं है लेकिन बाहर से हिंदू होने का दिखावा कर रही है, और उन्हीं से हमारा संघर्ष है, उन्हीं से हमारा धर्म युद्ध है। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। यूपी में एक बार फिर सनातन के दो धुरंधरों के बीच तनातनी तेज होने जा रही। बिगुल बज चुका है, तैयारी शुरू है। एक तरफ भगवाधारी योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी तरफ खुद को शंकराचार्य बताने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। नाबालिगों से यौन शोषण केस में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद पूरे विवाद को गौमाता की सियासत पर शिफ्ट कर चुके हैं। अब अविमुक्तेश्वरानंद ने गौमाता के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस लड़ाई को धर्म युद्ध का नाम दिया है। योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं या नहीं हैं, वो गौ रक्षक है या नहीं है, शंकराचार्य इसके सबूत मांग रहे हैं, प्रमाण मांग रहे हैं, और इन्हीं बातों को लेकर अब बाकायदे उन्होंने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है। और इस धर्म युद्ध के ऐलान के पहले किस तरीके से वो शंखनाद कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ये वाराणसी का केदार घाट है और इस केदार घाट पर बाकायदे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने बटकों के साथ इस वक्त गंगा पूजन कर रहे हैं। गंगा पूजन के साथ ही, चूंकि आज का जो दिन है वो बेहद खास है, आज शिवाजी की जयंती है, लिहाजा गौ रक्षा की संकल्प के साथ आज उन्होंने बाकायदे अपने इस धर्म युद्ध का ऐलान किया है, शंखनाद कर दिया है। इस धर्म युद्ध में एक तरफ तो आपके साथ गिरवाधारी हैं, लेकिन सामने वाली ताकतें कौन हैं, किनसे आपकी युद्ध होना है? देखिए, वही ताकतें हैं जो अंदर से हिंदू नहीं है लेकिन बाहर से हिंदू होने का दिखावा कर रही हैं, और उन्हीं से हमारा संघर्ष है, उन्हीं से हमारा धर्म युद्ध है। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर काशी शंकराचार्य घाट पर गंगा पूजन किया, बटकों के साथ विशेष पूजा की, गौ माता की रक्षा का संकल्प लिया। गौ माता की रक्षा के बहाने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सीएम योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने और गौ भक्त होने का प्रमाण मांग रहे हैं। कह रहे अगर प्रमाण नहीं दिया तो उन्हें नकली हिंदू, पाखंडी या कालनेमी कहा जाएगा। शंखनाद हम लोग कर रहे हैं कि भाई अब हमारी लाइन खिंच गई, अब हम आपसे लड़ाई में हैं, ठीक है कि नहीं। शंखनाद का क्या मतलब है? जब कौरव पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी हो गई थी तो सबने, गीता जी में लिखा है कि सबने अपना अपना शंख बजाया था। शंख बजाने का मतलब कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो अब लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब उस लड़ाई को कैसे लड़ा जाएगा, क्या लड़ा जाएगा, वो घोषणा की जाएगी कि हम ऐसे ऐसे इसको लड़ेंगे आगे। फिलहाल 24 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। वो मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, जनता ने उनको हिंदू नहीं बनाया है, जनता ने उनको महंत नहीं बनाया है। हिंदू और महंत तो वो तब बनेंगे जब तदनुरूप आचरण करेंगे। तो इसीलिए उनको आचरण की कसौटी पे हमको कसना पड़ेगा कि इनके हिंदू जैसे आचरण है कि नहीं, महंत जैसे, संत जैसे आचरण है कि नहीं। तो उस कसौटी पे कसने का अधिकार तो धर्माचार्य को है। हम तो यही चाहते हैं। धर्म युद्ध क्या है? हम कोई वहां पे सिर्फ टौल थोड़े करेंगे, कोई लाठी थोड़े चलेगी, कोई गोली थोड़े चलेगी। वहां तो प्रमाण चलेंगे। आप अपना प्रमाण बताइए, हम अपना प्रमाण बताते हैं। हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये सब चीजें मैं पूज्य संतों के चरणों में सदा प्रणाम करता हूं, और ऐसे राजनीतिक विवादों को उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ माता को राज्य माता घोषित करने और बीफ का निर्यात बंद करने को लेकर योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसकी मियाद खत्म होने जा रही। इसी को लेकर अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ कूच कर धर्म युद्ध का प्लान कर चुके हैं, जिसके तहत 7 मार्च को संकट मोचन में पूजा के बाद वाराणसी से ये पदयात्रा शुरू होगी। यात्रा जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, मोहनलालगंज, लालगंज, अचलगंज, बांगरमऊ, बघौली, नैमिषारण्य होते हुए जाएगी। 11 मार्च को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लखनऊ पहुंचेंगे। आशियाना क्षेत्र के काशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल पर गौमय गणेश पूजन करेंगे। गौ प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना की जाएगी और यहीं से फिर धर्म युद्ध का शंखनाद किया जाएगा।
7 तारीख को सवेरे यहाँ से निकल पड़ेंगे। पहले चिंतामणि गणेश जी जाएंगे, फिर संकट मोचन हनुमान जी जाएंगे, वहाँ प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव और नैमिषारण्य होते हुए 11 तारीख को हम लोग लखनऊ पहुँच जाएंगे। 11 तारीख को दोपहर 2:15 बजे विजय मुहूर्त में वहाँ पर गोमय गणेश की पूजा करेंगे और गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करेंगे और उसी ध्वज के नीचे खड़े होकर के गौ माता की रक्षा के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए ये जो धर्म युद्ध होने वाला है इसका शंखनाद करेंगे। 11 मार्च को अभिमुक्तेश्वरानंद इसी काशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल से अपने गौ रक्षा के लिए धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे। 11 मार्च को इसी जगह पर उनकी एक सभा होगी जिसके लिए एलडीए से बाकायदा परमिशन ली गई है। इस पूरे काशीराम सांस्कृतिक स्थल को बुक किया गया है, पैसे इसके लिए जमा कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि 10 मार्च को लखनऊ में रात को पहुंच जाएंगे। 11 मार्च के दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच जो है वो यहाँ पर आएंगे और यहीं पर उनका जो है कार्यक्रम होने वाला है। शुरुआत होगी धर्मयुद्ध की, उसका शंखनाद जो है यहीं से करेंगे। हालांकि अभी तक जो है वो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। एप्लीकेशन जरूर मूव की गई है लेकिन वो प्रोसेस में है। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद बनाम योगी आदित्यनाथ की जड़ में प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर विवाद है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद आमने सामने हो गए। अभिमुक्तेश्वरानंद ने स्नान से रोके जाने और बटुकों की पिटाई का आरोप लगाया। योगी सरकार पर हमलावर हो गए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने पहले बिना नाम लिए उन्हें कालनेमी बताया, फिर विधानसभा में बोलते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा गए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। योगी आदित्यनाथ के बयान पर स्वामी अभिमुक्त को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हमेशा सक्रिय रहे हैं। इन्होंने 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए लंबे समय तक अनशन भी किया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के मौके को लेकर भी अपना विरोध जता चुके हैं। मोदी और योगी के खिलाफ कई मौकों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। पीएम मोदी के विरोध में तो 2019 में इन्होंने उम्मीदवार भी उतारने की कोशिश की। 2024 लोकसभा चुनाव में वाराणसी से गौ गठबंधन के तहत उम्मीदवार उतारा भी था।